खबर ये है कि अमेरिकन एंड इंडियन डिप्लोमेट्स ये कोशिश कर रहे हैं कि वो मीटिंग अरेंज कर सकें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच। यानी कि न्यूयॉर्क टाइम जो अखबारात है उसमें एक सेंस ये है कि एक है ट्रम्प प्लान्स टू शो प्लान्स शो ऑफ पावर राइट ऑफ द बैट। ही इज डेफिनेटली नॉट, बल्कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने पिछले दौरे इक़्तिदार में डोनाल्ड ट्रंप 1.0 के अंदर एम्बेसी जेरूसलम शिफ्ट की थी और उसके बाद वहां पे एक तारीखी जो डेवलपमेंट बनाई गई है जिसका नाम ही ट्रंप हाइट्स है। लेकिन अमेरिका में पैदाइशी शहरियत के हक को खत्म करने का मामला, 22 अमेरिकी रियासतों ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को अदालत में चैलेंज कर दिया। नेक्स्ट मंथ फरवरी में एक बड़ी मीटिंग हो सकती है मोदी और ट्रंप के बीच। इसकी कोशिशें जारी हैं। तो आपको इसके सामने कुछ जो डिटेल्स हैं बताते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये खबर है यूएस न्यूज़ से, यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट से। यहाँ पर ये खबर पब्लिश हुई है जिसमें ये बताया गया है कि डिप्लोमेट्स जो कि मुलाकातें हुई, और ऑब्वियसली जब ये डिप्लोमेट्स कहा जा रहा है तो आप जानते हैं कि आजकल जो डिप्लोमेट्स की मुलाकातें हुई उस पर हमने एक प्रोग्राम भी किया, क्योंकि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर पहुंचे हैं अमेरिका, और उनकी तो मीटिंग्स और मुलाकातें आपको पता है कि सब के सब जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है ट्रम्प की, उनसे जो की पोस्टों पर हैं उन सब से उनकी मुलाकातें हुई हैं। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो मीटिंग्स हुई हैं, इन मीटिंग्स में ये डिस्कस भी हुआ है कि कोई ऐसा मौका निकाला जाए कि जिसमें दोनों बड़े लीडर्स आपस में मिल सकें। क्योंकि जो ट्रम्प के आने के बाद और ट्रम्प ने जो अपने फर्स्ट डे पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए हैं, उसमें से कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट आप कह सकते हैं इम्पैक्ट इंडिया पर भी आता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो इमिग्रेशन का मामला है, जो H1B वीज़ा का केस है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाला जा रहा है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। पूरी दुनिया के बहुत से कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इंडिया और अमेरिका क्योंकि इस वक्त बहुत क्लोज पार्टनर्स कहे जाते हैं, तो अमेरिका भी ये पसंद नहीं करेगा कि कोई इस तरह के रिलेशंस में कोई ऐसा रखना आए कि जिसकी वजह से जो भारत है, जो कि एक अब अमेरिका का बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर है, तो कोई बिजनेस पे फर्क पड़े या कोई रिलेशंस जो है ख़राब हो। एनीवेज ये तो है ही जो, लेकिन ये जो बात कही जा रही है कि डिप्लोमेट्स कोशिश कर रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि इस वक्त जो डिप्लोमेट्स की कोशिश हो रही हैं, तो मैंने जो आपको ये बताया था भाईजान कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने तीर चला दी है, तीर कमान से निकल चुका है। और अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में हाउडी मोदी होगा। अगर आप हाउडी मोदी देखें, क्योंकि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि आपको याद होगा कि इससे पहले ट्रंप और मोदी के बीच जो मुलाकात हुई थी उसमें ह्यूस्टन में 50,000 से ज़्यादा की गैदरिंग थी, और बहुत बड़ी गैदरिंग कही गई थी जिसको ट्रंप ने हाउडी मोदी कहा। प्रिपेयरिंग टू गो बिग, क्या बिग प्रिपेयर कर रहे होंगे? क्या इस सारी सिचुएशन के अंदर अपनी हेजेमनी या अपनी लीडरशिप या इंपॉर्टेंस मेंटेन करने के लिए व्हाट डू यू थिंक दे आर एक्चुअली प्लानिंग? देखिए, मैं आपको जो बात कर रहा था ना, नंबर 1 के अमेरिका फोर्ट्रेस अमेरिका बनने जा रहा है, तो ये जो है ना कि वो बहुत बड़ा कोई शो अमेरिका के बाहर करेगा या कोई जंग करेगा, वो मुझे हाईली अनलाइकली लगता है। अब अगर आप देखें कि अमेरिका जो है इस वक्त उसकी तकरीबन दुनिया की जो आउटपुट है उसमें उसका 25 से 27% हिस्सा है। इसका मतलब है कि 70%, 75% दुनिया के जो आउटपुट है उसमें चाइना, यूरोप और बाकी ममालिक हैं। और अगर सारे ममालिक पे ये टैरिफ्स लगाएंगे तो अल्टीमेटली अमेरिका एक इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी बन जाएगी, और वो ट्रंप समझता है कि उसके लिए अमेरिका के रिसोर्सेज बेशुमार हैं, उनको बाकी दुनिया की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसको वो समझता है कि ज़्यादा वो एक्सप्लॉइट करेगा तो वो एनर्जी कॉस्ट नीचे आ जाएगी
और उससे वो टैरिफ की वजह से जो इन्फ्लेशन होगी उसको कंट्रोल कर लेगा। और वो अब चाहता है कि अमेरिका अपने तौर पे इनोवेटिव भी हो, इन्वेंशंस वगैरह जो हैं वो दुनिया से शेयर ना की जाएं और आइसोलेशन की तरफ जाए। सो आई थिंक ये दो हिस्से बन रहे हैं। ग्लोबल आइसोलेशन इस पोजीशन होगी जो मे बी मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका इस लेवल तक वो कोऑपरेट करेंगे, और फिर एक यूरोप होगा, अफ्रीका, चाइना, इंडिया, ईस्ट एशिया, जो बाकी दुनिया है उसमें एक किस्म की ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड का रुझान ज्यादा होगा, क्योंकि चाइना इस वक्त ग्लोबलाइजेशन को ज्यादा फोकस में ला रहा है और चाइना जो है वो ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है हर जगह पे। अब मिडिल ईस्ट में भी अगर आप देखें, अगर तो डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अपना फुटहोल्ड रखना है तो वो ये नहीं चाहेगा कि वो इजराइल के साथ सारा अपना जो है फ्यूचर को इजराइल के साथ लिंक कर दे, क्योंकि वहाँ पे भी एनर्जी जो है वो अरब मुल्कों में है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी अरब मुल्कों में है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के साथ बहुत आगे गया तो फिर चाइना मिडिल ईस्ट को भी ले लेगा अमेरिका से। यहाँ ये देखना होगा कि इस मसले का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। ये वहां पे सदियों से इश्यूज चल रहे हैं। अल्टीमेटली वो 2 महीनों में या 1 दिन में तो नहीं होंगे, लेकिन इस वक्त दुनिया की वाहिद सुपर पावर का प्रेसिडेंट जो है वो बार बार इस चीज का अदा कर रहा है कि मैं अमन कायम करूंगा दुनिया में और एंटी वार रहूंगा। हालांकि पिछले दौर जो बाइडन और ना सिर्फ 8 साल ओबामा पीरियड के देखें तो दुनिया तीसरी आलमी जंग के धाने पे खड़ी थी और उसमें उसके अंदर चेंज आ चुकी है। और दूसरा मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिका की जो कुछ भी दुनिया के अंदर हो रहा है पिछले 12 साल की अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से हो रहा है, और आज वो टाइम चेंज हो चुका है। अमेरिका इज न्यू, द होल वर्ल्ड इज न्यू, नई सुबह आ चुकी है। और मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास एक ह्यूज मैंडेट है, इतना बड़ा मैंडेट, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस, इतनी बड़ी विक्ट्री, जिसको बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि इट्स टू बिग टू रिग, कि इसके अंदर धांधली करने की गुंजाइश मौजूद ही नहीं थी। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो चीजें पॉजिटिव, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरह वो अपने आप को एंटी वार प्रेसिडेंट कहते हैं और चंद ही दिनों में वो पुतिन साहब से भी मिलने वाले हैं, उनके साथ मुसलसल इन टच है। यूक्रेन की जंग भी खत्म होगी, और जिस तरीके से वो चाइना से डील कर रहे हैं, एक तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने उनको इनाग्रेशन में इनवाइट किया है, वाइस प्रेसिडेंट उनके वहां उनके सामने इनाग्रेशन के बैठे थे। तो मैं समझता हूं कि चेंज हैज कम अप। अमेरिका को, पूरी दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत थी और वो उन्हें डोनाल्ड ट्रंप साहब की शक्ल में मिली। अब वो आई कैन टेल, क्योंकि कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कह के पुकारने वाले डोनाल्ड ट्रंप साहब, टिकटॉक पे नस्ल की तबाही का इल्जाम लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप साहब आज टिकटॉक के बैन को हटाने में एक अहम किरदार अदा कर चुके हैं। लेकिन अनदर क्वेश्चन फॉर यू इज, डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में कोई रिलेट कर सकते हैं हम डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसीज को, क्योंकि अब वी डोंट हैव एनी बेनिफिशियल टाइज विद यूएस, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो क्या हमें कोई शख्सियत से मुताल्लिक हमारी गवर्नमेंट को या हमारे थिंक टैंक्स को परेशान होने की जरूरत है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इमरान खान साहब की रिहाई में भी कोई किरदार अदा कर सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली नॉट। उसके इंटरवीन करने के चांसेस बिल्कुल कम नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनका अपना एक मैंडेट बहुत भरपूर है। अमेरिका और दूसरी दुनिया के मसाइल इतने बड़े हैं कि वो किसी भी स्टेट के अंदर इस तरीके से इंटरफेयर करके जेपरडाइज नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने अपने स्पीचेस के अंदर पिछले 2 दिनों में कंसर्न जाहिर किया है तालिबान के साथ।